Then I will share a whiteboard with you so that जितने भी strategies है, rather than you taking notes, you can just take a screenshot of this thing and you can use it anywhere. तो सबसे पहली बात, let's say एक chat पे क्वेश्चन था, getting around 115 in test funda, is it sufficient? On which score should we aim in test funda mock? यार सबसे पहली बात, whoever has purchased the mocks generally, टेस्ट फंडा सबने परचेस करके रखी है, राइट? तो the mocks are pretty tough. It is not that easy. So it is CET level +2. ओके, अगर सीईटी में मीडियम में आता है तो दे पुट, मतलब उनके मॉक्स जनरली टफर लेवल पे रहते हैं. सो इवन गेटिंग अ स्कोर ऑफ 130 इन दैट मॉक्स इज वेरी टफ, क्योंकि वो क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं है. ओके, so rather अगर if you are aiming, if you have only test funda, then just aim for 125 130 marks. Give some CET level mocks as well. And उसके बाद what you can do is you can just rely on that score. ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेस्ट फंडा के मॉक्स दो, कंसीडर करो 125 का मैक्सिमम स्कोर ला, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल है तो एचएमबीए की कोई 2 या 3 लोगों मिलकर ले लो. अराउंड 30 मॉक्स है तो 10 10 10 सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू बेंचमार्क योरसेल्फ. नहीं तो एक बात क्या होती है एग्जाम में, इन एग्जाम्स इट इज पॉसिबल दैट हमको आदत है 125 मार्क्स लाने की. ठीक है, फिर एग्जाम में क्या हो जाता है, हमारे क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं. ठीक है, उसके अलावा मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है, हमको क्वेश्चंस भी इजी लगने लगते हैं. तो यू आर नॉट एबल टू जज योर प्रिपरेशन और जज द पेपर. ओके, सो दैट इज वन पार्ट. सो टारगेट 125. दिस इज द थिंग. अभी नेक्स्ट थिंग पर आते हैं हम, कि अभी लास्ट 30 डेज में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए. लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए. सबसे पहली बात, स्टार्ट विथ कि तुम लास्ट डे पे क्या रिवीजन करने वाले हो. ठीक है, एटलीस्ट यू शुड हैव 30 गुड क्वेश्चंस ऑफ एवरी. तो लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए हमारी, एज सिंपल एज दैट. तो यहाँ पर हम देखते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है कि मॉक्स कितने देने चाहिए. हाउ मेनी मॉक्स यू शुड अटेम्प्ट. आइडियली आइडियली नॉट मोर देन 8 मॉक्स. 8 मॉक्स भी मैंने बहुत अपर लेवल पे बोला है, बिकॉज लेट्स से देर आर 4 to 5 weeks. लेट्स से कंसिडर देर आर 5 weeks. ओके, हर हफ्ते 2 मॉक्स पर वीक, 2 मॉक्स पर वीक विल बी मोर देन सफिशिएंट. अभी जब मैं 2 मॉक्स बोल रहा हूँ यार, ये तो बहुत कम हो गए. दिस इज वॉट यूर थिंकिंग इज राइट, बहुत कम हो गए मॉक्स. सो इफ तुमको लगता है कम हो गए, तो तुम्हें 2 मॉक्स प्रॉपरली देने हैं. ओके, एंड बाकी के मॉक्स एज अ प्रैक्टिस देने हैं. बाकी के मॉक्स तुम्हारे रहने चाहिए प्रैक्टिस मॉक्स, एंड नथिंग एल्स. मतलब तुम हो सकता है कि दिन में 3 मॉक्स दे दो, दिन में सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हो तुम, पूरे दिन भर बैठ के क्वेश्चंस देख रहे हो. अच्छा, इसका आंसर ये ऐसे करना था यार, ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया, उस टाइप में. ओके, उस टाइप में अगर तुम कर रहे हो तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिस मॉक. बट अगर तुम प्रॉपर बैठ के एग्जाम सेटअप में अगर तुम मॉक्स दे रहे हो, तो उसे कहते हैं हम कि दे आर लाइक एग्जाम मॉक्स दैट यू आर प्रैक्टिसिंग. तो या फिर प्रॉक्टर्ड मॉक बोलेंगे हम. प्रॉक्टर्ड मॉक्स अप्रोक्स 2 देना है. और अगर तुम्हें प्रैक्टिस मॉक्स देनी है, तो प्रैक्टिस मॉक्स इज लाइक अप टू यू. आई विल से एटलीस्ट 2 से 3 देख लेने चाहिए. अगर तुम्हारे पास रिपोजिटरी बनाकर रखी है तुमने अच्छे क्वेश्चंस की, गुड क्वेश्चंस की रिपोजिटरी रिफाइन करनी है तुम्हें. ठीक है, ताकि तुम एग्जाम के लास्ट लास्ट 5 से 7 डेज में सिर्फ रिवीजन होनी चाहिए तुम्हारी. लास्ट 7 डेज इज ओनली फॉर रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन. एंड जो अपने बेसिक्स रहते हैं, जैसे कि नहीं क्या, टेबल्स, नंबर्स, एनीथिंग. ओके, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फैक्टोरियल्स, क्यूब, स्क्वायर्स, रीडिंग, वर्ड लिस्ट, एवरीथिंग. एवरीथिंग शुड बी डन प्रॉपरली एवरी डे ऑन द लास्ट 7 डे. और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के मैंने कुछ अराउंड 3 से 4 लेक्चर्स कर अपलोड किए थे, एक बार देख लेना, इन सीरीज एंड एनोलॉजी सेक्शन. तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तुम्हें लास्ट के 7 डेज में रेगुलर प्रैक्टिस करनी है.
regular practice in the last 7 days. Okay, 1 second. या सो लास्ट के 7 डेज में यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन अ प्रॉपर मैनर. अभी इसके अलावा व्हाट इज द थिंग दैट यू वांट फ्रॉम मी? एनी मोर क्वेरीज, एनी मोर थिंग्स दैट यू वांट फ्रॉम मी? अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू. अभिजीत, आई एम करंटली स्कोरिंग 110 से 105 के बीच में टाइम के मॉक्स में विथ माई क्वांट स्कोर्स रेंजिंग फ्रॉम 20 to 25. आई एम स्ट्रगलिंग विद लॉजिकल एंड क्वांट. व्हाट शुड बी माई अप्रोच टू कंसिस्टेंटली? ओके, अभिजीत के क्वेश्चन पर हम बाद में आते हैं थोड़ा सा. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक एनी अदर क्वेश्चन. आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है? सो नाउ कम्स द पार्ट, नेक्स्ट पार्ट. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट एज पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, या फिर अभी मॉक्स के स्कोर्स को इम्प्रूव कैसे करना चाहिए. स्कोर्स इम्प्रूवमेंट, राइट? सपोज मोस्ट ऑफ द पीपल आई गेस 100 110 के बीच में वेरी कर रहा होगा तुम्हारा स्कोर, राइट? 100 110 100 सम और द अदर नंबर, राइट? सो अगर अभी स्कोर इम्प्रूवमेंट करना है तुम्हें, 1 सेकेंड. अगर स्कोर इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है तो सबसे पहले विच सेक्शन, ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कौन सा सेक्शन है. और मैंने ना इंस्टाग्राम पे अपने देकर रखे हैं कि कौन से सेक्शन में कितना स्कोर रहना चाहिए तुम्हारा आइडियली, ठीक है? उससे तुम आइडेंटिफाई कर लो कौन सा सेक्शन है एंड सबसे बुरा कौन सा सेक्शन है, वर्स्ट. आइडेंटिफाई विच सेक्शन इज वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, क्योंकि वर्स्ट सेक्शन को थोड़ा जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है? अगर लेट से मान लेते तुम्हारा इंग्लिश है, इंग्लिश है तो उसके ग्रामर के रूल्स एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से. 1 सेकेंड. या उसके ग्रामर के रूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. उसके अलावा प्रैक्टिस मतलब क्या, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज दैट इज क्वांटिफाइबल. नहीं तो अगर मैं बोलूंगा तुमको इम्प्रूव करो तो तुमको समझेगा ही नहीं कि यार इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है. इम्प्रूव इम्प्रूव मतलब भी कुछ होता है क्या? मैंने इम्प्रूव कर लिया, मैंने पढ़ लिया. यार पढ़ लेने से नहीं होता है ना सॉल्व, पढ़ लेने से काम नहीं होता है. तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है. अगर एरर स्पॉटिंग तुम्हारा खराब है तो एरर स्पॉटिंग में करो. अगर तुमको लगता है कि वोकैब, तो वोकैब के जो 200 300 वर्ड्स की लिस्ट रहती है उसको पढ़ लो. अगर तुमको लगता है फिलर्स में तुम्हारी गड़बड़ है तो फिलर्स की पढ़ लो, ठीक है? अभी आते हैं क्वांट के सेक्शन में. क्वांट के सेक्शन में सबसे पहली बात तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुम्हारे 20 25 मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारी स्पीड कैलकुलेशन की बहुत खराब है. लेट मी टेल यू दैट स्पीड ऑफ कैलकुलेशन इज वर्स्ट. ओके, वर्स्ट मीन्स वर्स्ट. अगर तुमको कैलकुलेशन की स्पीड इंप्रूव करनी है, जो बेसिक्स रहते हैं, टेबल्स नंबर्स जो अभी मैंने बताया था, उसको इंप्रूव करो. दूसरा है कॉन्सेप्ट्स पे तुम आइडेंटिफाई करो 2 चैप्टर, 2 से 3 चैप्टर. ओके, 2 से 3 चैप्टर आइडेंटिफाई करो तुम, और उनके 100 100 क्वेश्चंस लगाओ. सिंपल, उनके 100 100 क्वेश्चंस लगाओ, कहीं से भी लगा सकते हो, आई डोंट माइंड. यू सॉल्व इट फ्रॉम वेर एवर यू वॉन्ट, डज नॉट मैटर एट ऑल. या डज नॉट मैटर एट ऑल. दो 100 100 चैप्टर्स लगाओ, 200 क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस कर लिए. एक मॉक देना तुम लेट्स से संडे को, जो हमारी बेस्ट मॉक रहेगी. और एक रखना, और एक मॉक रखना अराउंड थर्सडे को, वेनसडे या थर्सडे को. वेनसडे रख देना, ठीक है? वेनसडे/थर्सडे, ठीक है? वेनसडे या थर्सडे को रखना, ये तुम्हारा काम है, बराबर? इतना करा तुमने तो नाउ कम्स लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, राइट? लॉजिकल रीजनिंग में आई एम प्रिटी श्योर अगर तुम्हारा 100 मार्क्स आ रहा है तो तुमको अभी पजल्स पर हाथ नहीं लगाना चाहिए. यू शुड आइडियली टच पजल्स एट 120 और 125 मार्क्स. क्योंकि मैंने जब मेरे 120 125 आते थे तब मैंने जाके पजल्स को इम्प्रूव किया था. उसके पहले मैंने बाकी के सेक्शंस को एकदम बेस्ट बना कर रखा था अपने, ठीक है? सो अभी, ओ माय गॉड, लेट्स, द फ्रेम इज ओवर, कोई बात नहीं, we will take it in another frame. ठीक है? अभी ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग का.
लॉजिकल रीजनिंग की स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे थे, राइट? लॉजिकल रीजनिंग की स्ट्रेटेजी की बात। सो लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में अभी क्या करना है ये बता देता हूँ। कौन से टॉपिक्स है? ट्रेडिशनल, राइट? ट्रेडिशनल, एक है क्रिटिकल और एक है पजल्स। पजल्स को मैंने बता दिया कि 120 125 के मैंने हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद ट्रेडिशनल को मैंने बता दिया। ट्रेडिशनल के बाद आता है अपना, ट्रेडिशनल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इस पर भी अपन आएंगे, कोई बात नहीं। ट्रेडिशनल में कैसा है? टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो। टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए, हर एक के 100 क्वेश्चन सिंपल सॉल्व कर लो, राइट? मुझे एक गारंटी है, एक तो तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग नहीं आ रहा होगा, या फिर इनपुट आउटपुट में बहुत टाइम ले रहे हो। इनपुट आउटपुट को 4 मिनट के ऊपर लगना नहीं चाहिए एग्जाम लेवल पे। अगर तुम एसएमबी की मॉक सॉल्व कर रहे हो तो तुमको समझ में आएगा कि इनपुट आउटपुट कौन से लेवल के आते हैं, ठीक है? अगर नहीं मालूम तो अरिहंत या किसी और कोई और बुक ले लो जो प्रीवियस ईयर की है, ठीक है? उसको देख लो। तो ये हो गया। क्रिटिकल रीजनिंग आइडियली तुमको कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए डेली बेसिस पर, कहीं से भी उठा लो। ओके, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो अच्छे से, और प्रैक्टिस करते जाओ। पजल्स तो मैंने बता दिया, ठीक है? अगर सच में कोई 120 ला रहा है तो फिर मुझे बताओ, तो मैं पजल्स के बारे में बताता हूँ। एनीवन, डू यू वांट मी टू आंसर दिस पजल्स पार्ट? यस नो कमेंट में डाल देना एक बार प्लीज। यस नो, यस नो, यस नो। अच्छा ठीक है, चलो अभी पजल्स के बारे में बता ही देता हूँ, ठीक है? पजल्स में क्या करना है, सबसे पहले जो टाइप्स मैंने कवर करके रखे हैं, इफ यू हैव नॉट एनरोल्ड, अगर तुम्हारे पास लेक्चर्स का एक्सेस नहीं है तो क्या करो, मेरे वेबसाइट पर जाओ, वहां पर एटलीस्ट आउटलाइन देख लो। उस आउटलाइन में मैंने कौन से चैप्टर्स मेंशन किए वो देखो, और हर एक टाइप के कम से कम 3 से 5 पजल्स मैंने कवर करके रखे हैं, उसको पढ़ लेना एक बार। तुमको समझ में आ जाएंगे कि लेवल क्या है। और क्या होता है मॉक्स में, कोई अलग लेवल के क्वेश्चंस दे देते हैं तो तुम वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये कौन से लेवल के सॉल्व करूँ, तुम्हारे पास लेवल का बेंचमार्क नहीं रहता। तो वहां से लेवल का बेंचमार्क कर लो। बाय चांस तुमको याद रखना है कि क्या मैं ये पजल्स को प्रैक्टिस करके अराउंड 7 मिनट्स में सॉल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अगर हाँ, तो वैसी प्रैक्टिस करो। अगर तुमको लगता है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट्स के बाद भी उसको 7 मिनट में नहीं सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो वैसे पजल्स को प्रैक्टिस नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट। क्लूज लिखने की प्रैक्टिस कर लो, क्लूज कैसे लिखना है वो समझ लो। ओके, क्लूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड देन इट इज जस्ट फिटिंग। और क्या होता है, जैसे डेजिग्नेशन बेस्ड पजल हो गया, पैरेलल सॉरी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रहा, तो एक बार तुमने इसके 10 10 5 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो यू विल बी गुड इनफ टू जज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। ओके, सो ये हो गया हमारा लॉजिकल रीजनिंग के लिए। अभी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में यार 20 मार्क्स तो आने ही चाहिए, नो मैटर वो तुम 50 मार्क्स लाओ, बट 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के रहने चाहिए। तुम्हारे 100 मार्क्स आ रहे, 100 मार्क्स में से 20 मार्क एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के रहने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्या 50 50 क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लिए तो सारे टाइप्स तुम्हारे कवर हो जाएंगे, ठीक है? और मैंने भी अभी कुछ कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, अप्रोक्स नेक्स्ट 5 to 6 डेज 7 डेज में मैं ही पूरे अपलोड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारे टाइप्स पहले कवर कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस तो हम अपलोड करते रहेंगे, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपलोड होते रहेंगे, ठीक है? तो दिस इज द थिंग फॉर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एनी अदर डाउट? एक और डाउट था स्टूडेंट का, मैं चैट सेक्शन देख रहा हूँ एक बार, ठीक है? हम मीटिंग को एंड करेंगे इन द नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स। ओके, चलो एक क्या डाउट था देख लेते हैं चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में साइड में ओपन करके रख देता हूँ, राइट? सो यहाँ पर था, शुड बी प्रैक्टिस एसबीआई प्री लेवल क्वेश्चंस और एसबीआई। बॉस प्रतीक, अभी प्रैक्टिस करने की मतलब आई डोंट थिंक एसबीआई मीन्स तो बिल्कुल भी नहीं। प्री लेवल के कर सकते हो, प्री लेवल इज गुड इनफ, ठीक है? मेंस में ना बहुत वैरायटी है एसबीआई की, एटलीस्ट अगर करना है तो आईबीपीएस की करो फिर। ओके, अगर तुम्हें चाहिए कि मेरे तरफ से, सो वी ऑल्सो हैव एन आईबीपीएस सब्सक्रिप्शन एज वेल, मतलब जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स के अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, सो वी हैव दैट, तो अगर बता देना। ओके, टू गेट द वेराइटी ऑफ क्वेश्चन।
बट आई विल सजेस्ट कि 1 महीना बाकी है सीईटी को, यहाँ वहाँ मत भटको, जस्ट गेट पिन पॉइंटेड रिसोर्सेज फ्रॉम एनी एनी प्लेटफॉर्म और एनी वन। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, पिछले बार मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बताया था, बट इस बार मैं बता देता हूँ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, और ये ना रील्स में मैंने कवर करके रखे हैं ये कुछ कुछ टॉपिक्स ना, तो एक बार वो देख लेना, एटलीस्ट तुम्हें ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या चीजें मैं बोलता हूँ। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फर्स्ट राउंड, यार इसके ऊपर है ना, मैंने पिछले मॉक मैंने कवर करके रखा है। व्हाट आई विल डू इज, इसका अगर डिटेल स्ट्रेटेजी सेशन चाहिए तो मैंने अपने एमबीए सीईटी के बेसिक रिसोर्स करके है, ठीक है, एमबीए सीईटी बेसिक रिसोर्स, उसमें एक सेशन अपलोड करके रखा है, उसमें देख लेना। बट अदरवाइज फर्स्ट राउंड मैं सेक्शंस के नाम भी लिख कर दे देता हूँ, ठीक है। क्वांट, एलआर, नहीं स्टार्टिंग हमको करनी चाहिए एलआर के साथ, जल्दी हो जाता है, यही सेक्शन यही ऑर्डर में रहेगा आई गेस, राइट। अप्रोक्स इसमें से है ना 75 में से आई एम प्रेटी श्योर पजल्स को तुमने छोड़ दिया, बराबर है, पजल्स को छोड़ दिया तो 40-45 क्वेश्चन बचते हैं, तो 20 मिनट्स पहले इसको देना है, 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चन, ठीक है। यार ये मैंने पहले बता कर रखा है, आई एम एबल टू रिमेम्बर दिस, ये मैंने रील्स में भी अपलोड किया है, ठीक है। ये कम से कम 10 मिनट दो, 10 से 15 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 5 क्वेश्चन तुमको नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी दे देता हूँ, या फिर नहीं जमेंगे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आरसी को छोड़ दो, और बचे हुए 20 या 25 ग्रामर के क्वेश्चन में तुम 15 मिनट ही देना, अप्रोक्स 25 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, आई गेस यहाँ पर 30 क्वेश्चन हो जाने चाहिए अटेम्प्ट तुम्हारे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डीआई को छोड़ दो, ओके, और 15 से 20 मिनट दो, मैं एटलीस्ट ट्राई करो 20 क्वेश्चन इजीएस्ट वाले सॉल्व करना है, तो तुम्हारा पहले इसमें 40 + 30 70 मिनट्स हो गए, ठीक है। 70 मिनट्स में तुमने ऑलमोस्ट पूरा पेपर देख लिया, पूरा पेपर देख लिया, पूरा पेपर देख लिया, ठीक है। और जितने भी मेरे रिकॉर्डिंग्स रहेंगे ना, मैंने एमबीए सीईटी बेसिक रिसोर्स में जितने भी स्ट्रेटेजी सेशंस है सारे डालकर रखने वाला हूँ, ओके। 70 मिनट्स, तो बाकी 80 मिनट्स में व्हाट यू, बाकी नेक्स्ट 70 मिनट्स में तुमको क्या करना है, ग्रुप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप क्वेश्चन, जैसे कि पजल्स हो गया, जैसे कि आरसी हो गया, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, जैसे कि अरेंजमेंट, सॉरी, पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स या सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं हम जिसे, ओके, ये करने हैं, ये करने हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ये नेक्स्ट 70 मिनट में करने हैं। नाउ यू हैव टू पिक अप एंड चूज कि तुमको कौन सा पजल, कौन सा आरसी, कौन सा डीआर और कौन सा पैराजम्बल करना है, ओके। और जब भी तुम पेपर का ओवरव्यू ले रहे हो, जब भी तुम पेपर का ओवरव्यू ले रहे हो, सो यू हैव टू इंश्योर कि तुम अपने एक पेज में, वन पेज में आइक रे हिमांशु, ठीक है, वन पेज में, मैं अपने भाई को भी बोल रहा हूँ सुनने के लिए क्योंकि ज्ञान दे रहा हूँ, बराबर। तो ये हो गया हमारा, वन पेज में हमें नोट करके रखना है कि कौन से पजल की लेवल कितनी है। सपोज अगर मैंने पजल्स एनकाउंटर किए क्वेश्चन नंबर 21 में, तो क्वेश्चन नंबर 21 इजी लिख दूंगा, या फिर लेवल 1 of 5 लिख दूंगा। क्वेश्चन 57 में मैंने एनकाउंटर किया पजल में, उसको लिख दूंगा लेवल 2 on 5। या फिर मैंने आरसी या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, तो मैं डेटा लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 99, मैं लिख दूंगा इसको लेवल 2 on 5। एक क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 199, जो कि बहुत खतरनाक है, तो लेवल 5 on 5, आई डोंट हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ओके। और लास्ट के 10 मिनट्स में यहाँ वहाँ घूमने के लिए रखो, क्रिटिकल रीजनिंग लास्ट के 10 मिनट में सॉल्व करना चाहिए तुमको, बराबर। क्रिटिकल रीजनिंग हमेशा लास्ट के 10 मिनट में ही सॉल्व करना चाहिए, ओके। एनी मोर एल्स, एनी मोर डाउट्स? सर हो गया, पहला सेशन मिस हो गया था, ओके सर, वेयर टू चेक व्हाट लेसन्स टू कवर इन योर वेबसाइट। एक काम करो, मेरे वेबसाइट www.shivam nikare.com पे देखो, दो टाइप की वेबसाइट है, एक asmba.shivam nikare और एक shivam nikare.com/learn। तो मैं एक बार शेयर स्क्रीन करके दिखा देता हूँ तुमको, आई गेस जितने भी मेजर सवाल थे हमारे कवर हो चुके हैं, बट व्हाट आई विल डू इज
नाउ वी विल, अच्छा 1 सेकेंड, आई विल ओपन दैट थिंग ना। मैं वो कहाँ पर चेक करना है वो दिखा देता हूँ तुम्हें। 1 सेकेंड, या आई एम शेयरिंग माई डेस्कटॉप। या दिस www.shivam.com/learn। तो इसमें सपोज तुमको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में दिक्कत, लेट से तुमको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, या क्वांट का आ गया हमारा, ये है कंप्लीट पैकेज, इसमें क्वांट में देखते हैं। तो क्वांट में ये सारे टॉपिक्स देकर रखे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन एंड मिक्सचर। सो ये टॉपिक्स देख लेना एक बार, ठीक है। उसके अलावा लेट से वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी में देख लो वो क्या हो गया, एरर स्पॉटिंग। इसके अलावा और 10 चैप्टर्स है जो मैं डाल रहा हूँ। तो वो हो गया ग्रामर रूल्स, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस उतना मतलब इंपॉर्टेंट है बट उतना नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूल्स कवर करने हैं उसके, वो चीज है, ठीक है। उसके अलावा लेट से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स है। ये सारे टॉपिक्स तुमको कवर करने हैं अच्छे से। गॉट इट? या एंड मैं यहाँ पर मैं अपना ये दिखा देता हूँ, सो दैट यू जस्ट नो कि जो जो काम की चीज है वो यहाँ पर अपलोड करके रखिए। तो जैसे व्हाट शुड बी और स्ट्रेटेजी एमबीए के बारे में, सी दिस इज 100 मार्क्स कैसे लाने हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग, आई गेस ये भी इजी टॉपिक्स कौन से है वो बता कर रखा है। तो दिस इज द थिंग, ओके। सो एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस? सर फर्स्ट गो में एलआर में सीआर और पजल छोड़ना है, एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट। पजल्स और सीआर को छोड़ देना है। क्रिटिकल रीजनिंग हमको एकदम लास्ट के 5 या 10 मिनट में ही सॉल्व करनी है, ठीक है, 10-15 मिनट जो भी होगा। अगर मैंने कोई क्वेश्चन, यार वो क्या आपके लिए कोई भी इंस्टीट्यूट का 300 वर्ड्स की लिस्ट उठा लो, ओके। मेरी जो लिस्ट है वो कोर्स के साथ इंक्लूडेड है, इसीलिए आई डोंट मतलब दैट इज पार्ट ऑफ कोर्स मटेरियल, दैट्स वाई, ठीक है। सर मेरा पहला सेशन ओके, कोई इशू नहीं है। स्कोरिंग LR 55, AR 21, एब्स्ट्रैक्ट वर्बल 25, क्वांट 27। मनीष, मनीष तुम्हें क्या करना चाहिए, एलआर पे कम फोकस करना चाहिए, और वर्बल एबिलिटी को 30 का ट्राई करो और क्वांट को 35 ट्राई करो, ओके। तो क्वांट में आई गेस तुम डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर तुम्हारे हार्ड क्वेश्चंस तुम्हें नहीं जम रहे, ओके। या so I guess we should end the session now. Start preparing properly, and just ask on the group if you have any questions in future. ठीक है, just tag me there, tag Ace MBA there, and I will answer it. ठीक है, चलो, have a nice day guys, bye.